तो ये मैंने कुछ बातें बोली हैं। 10 मिनट आपका कोई प्रश्न उत्तर है जी। पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, और सभी योग साधक भाइयों को मेरा सादर प्रणाम, और आर्मी से जो रिटायर्ड भाई हैं उनको मेरा जय हिंद सैल्यूट। आदरणीय स्वामी जी ने जो योग क्लास गठित करने की या योग समिति बनाने की जो प्रक्रिया बताएं, तो मैं स्वामी जी को भी अवगत कराना चाहता हूं और समस्त लोगों को। सन 12 और 13 में लोगों को शराब का नशा होता है, मुझे योग का नशा हो गया। मैं किसी गांव में जाता था, वहाँ यही देखता था जो प्रक्रिया उन्होंने बताए कि जो मेरे रिश्ते में होते थे, चाचा भाभी दादी, उनको मैं कहता था कि हरिद्वार से आपका नाम आया है, पता नहीं क्यों आया है, तो आज शाम को अपने को बैठक लेना है। तो बैठक चालू करते थे, शाम को बैठते थे वहाँ। फिर समिति महाराज जी के निर्देशन में कि जो समिति गठित होती थी उसमें किसी पदाधिकारी का उसमें नहीं रखना था, उसका हमने पूरा परिपालन किया है। और ऐसा करते करते गांव में, जंगलों में, जहां जानते नहीं थे, ऐसे गांव हैं हमारे सिवनी ज़िले में। और अभी पूज्य स्वामी जी से सिवनी में हमने प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया है और जिला प्रभारियों ने ये बताया भी। तो ऐसी 65 समितियां बनाए हैं, और जिसका मुझे ऑन रिकॉर्ड है 11 बजे रात को घर आना, 2 बजे सोना, नशा आ जाए। और मैं बच्चों को, स्वामी जी 10 गांव के बच्चे इकट्ठे करता था रोड में, कम से कम 100 150, और पीटी करवाना, दौड़ करवाना। अभी भी इस बीच मेरा एक्सीडेंट होने के कारण मेरा पैर में रॉड डली हुई है, और कुछ तस्वीरें भी हैं उस समय की। तो समिति बनाने का बहुत सरल प्रक्रिया है, उनसे सहयोग भी मिलता है, शिविर भी लगाए, और प्रतियोगिता भी। तो हमारे यहाँ के बालक आज नेशनल तक अवॉर्डेड हुए हैं, जिला तहसील होते हुए। मैं मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र से हूँ, और बच्चों को हमने शुरू से ये कि बच्चों को ज़्यादा ऐड किए हैं। महिलाओं की भी समिति, फिर बच्चियों को लगा दिए कि भाई आप योग कराते रहो, समिति बना दी, उनके सुपुर्द कर दिए, वो योग कराते रहे। यहाँ से हरिद्वार से स्वामी जी गए हुए थे, उन्होंने जब क्लास देखना शुरू की, उस समय हमारी 65 क्लासें चल रही थी एक 20 गांव के एरिया में। देखना शुरू किए तो 15 तक देख पाए, उसके बाद उन्होंने कहा बस सुबह हो गई। तो मैं यही कहकर आशीर्वाद अभी जी अपना परिचय दीजिए, नाम, कहाँ से आए हैं और क्या प्रश्न है। परम श्रद्धेय गुरुदेव और प्यारे साथी, नाम सत्येंद्र सिंह गुर्जर, मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ, और अभी 10 जुलाई से योग कक्षा चलाना प्रारंभ किया, और मेरे को बड़ा योग से बड़ा लाभ मिला। 4 किलो वजन कम हुआ पहले लगभग 15-20 दिन में ही। और जब योग करना मेरे को अच्छा लगा तो मैंने भी योग कक्षा चलाना प्रारंभ कर दिया। और जैसा कि अभी आपसे मुखारबिंदु से मैंने सुना कि व्यक्ति जब अकेला खड़ा हो जाता है तो समाज में बहुत सारे लोग उसकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन खड़े रहने का सामर्थ्य व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, ना सुनने की आदत व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। जैसा कि हमारे योग गुरु बाबा रामदेव जी ने करके दिखाया है, व्यक्ति को गालियां और तालियां दोनों मिलती हैं, लेकिन हमें उनकी परवाह न करते हुए हमें निरंतर अपने कार्य को करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। परम पूज्य गुरु जी को सादर प्रणाम। सभी शिक्षकों को, योग शिक्षकों को मेरा प्रणाम। मैं एक गुरु जी से थोड़ा सा परामर्श लेना चाह रहा हूँ कि शहर में कस्बा बस्तियों में तो योग की जागरूकता लोगों में आ चुकी है और लोग जुड़ रहे हैं, गांव का लोग बिल्कुल नहीं जुड़ रहा है। और भारत जो है ग्रामों का देश है, तो हमारे ख्याल से गांव में योग शिविर लगाए जाएं और गांव के लोगों को योग से जोड़ा जाए। तो वहाँ पर आज भी गांव में कुछ मालगुजारी प्रथा है, कुछ लोगों का गांव में प्रभाव होता है, जो लम्बड़दार हैं
और उनके द्वारा सब कुछ होता है गांव में। यहाँ तक कि वोटिंग भी उन्हीं के इशारे पर होती है। तो हम गुरुजी से परामर्श लेना चाह रहे हैं कि गांव में जब हम शिविर लगाएं तो गांव के लम्बड़दार से मिलें और उस शिविर का श्रेय लम्बड़दार को दे दें कि ये लम्बड़दार मालगुजार शिविर लगा रहे हैं, और उनको उनसे ही वक्तव्य दिलवाएं कि योग करना चाहिए, योग से व्यक्ति स्वस्थ होता है, मानसिकता सही होती है और हमारी आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी, तो निरोग रहेंगे तो हमारा सारा जीवन अच्छा चलेगा। तो ऐसा मैं गुरुजी से पूछ रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी मैंने बताया, आपने ध्यान नहीं दिया। वहाँ एमपी हो, एमएलए हो, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, चाहे वो प्रधान हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, है ना, कोई पार्षद हो, उसका सहयोग लेकर के, ठीक है ना, वो लगातार संपर्क में रहता है लोगों के, तो वो आपका सहयोग करेंगे, आपको स्थान भी देंगे, आपको जो है आर्थिक मदद भी करेंगे, और उनको थोड़ा सम्मान देना, उनसे दीप प्रज्वलन करा देना, उनको जो है मंच पर बुला करके उनसे थोड़ा दो शब्द बुला देना, तो उससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसा ही करते हैं, तो ऐसे ही करना है जिससे सहयोग उनका मिले, और लोगों से हम संपर्क जब करेंगे तो फिर धीरे धीरे अपनी समिति बना देंगे, अपना परिवार वहाँ स्थापित कर देंगे, ठीक है ना, तो कर सकते हैं ऐसा। और गांव की जो बात आई है, एक मैं बात बताता हूँ कि गांव में बड़ी आवश्यकता इसकी आज। और गांव को कैसे जोड़ेंगे आपको, क्योंकि सनातन को लेकर के आप जब योग शिविर लगा रहे हैं, योग कक्षा लगा रहे हैं, तो आप कुछ लोगों को इकट्ठा करें, धीरे धीरे बढ़ाएं, प्रयास करें। जब वो माउथ पब्लिसिटी सबसे बड़ी होती है, आप जबरदस्ती बुलाएंगे कोई नहीं आएगा। जब व्यक्ति आकर के, जैसे अभी बता रहे थे, हमने 2-4 दिन किया और 2-4 किलो वजन कम हो गया, है ना, और खुद वो तैयार हो गए। तो जब व्यक्ति को प्रभाव महसूस होगा तो वो 10-20 लोगों से जाके चर्चा करेगा, अरे मेरे घुटने में दर्द था, मैं 2-4-10 दिन किया, ठीक हो गया, चलो तुम भी चलो। तो फिर धीरे धीरे कार्य बढ़ जाता है। और समय समय पर वहाँ पर यज्ञ का कार्यक्रम करवा दीजिए। आज मंगलवार है तो आज हनुमान चालीसा का पाठ होगा, योग के बाद हम हवन करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। गांव के बच्चों को इकट्ठा करिए, जैसा अभी वो बता रहे थे कि बच्चों को इकट्ठा करते हैं, तो अलग अलग प्रकार से आपकी योग कक्षा में लोग ऊब ना जाएं, आपकी योग कक्षा में कोई छीटा कसी ना हो। नहीं तो क्या है, अहंकार बड़ा ये बाधक होता है। अहंकार जब आता है व्यक्ति को ना, तो फिर लोग वह गिने चुने लोग ही जाते हैं, फिर ज़्यादा लोग जाते नहीं। आप ऐसा योग की कक्षा को स्थापित करिए कि वो योग की कक्षा तीर्थ बन जाए लोगों का, वहाँ जाए बिना उनका दिन ही अच्छा ना हो। ऐसा प्रेम, ऐसी करुणा, ऐसा परस्परता का भाव हो। अगर वो नहीं आते तो उनको फ़ोन करिए, क्यों नहीं आए, नहीं आते तो 2-4 लोग उनके घर चले जाइए कि आप आ नहीं रहे तो आज का नाश्ता आपके, जो नहीं आएगा उसी घर जाके नाश्ता करेंगे योग के बाद। तो लोग आएंगे, अरे भैया तुम सुबह सुबह क्यों आ जाते हो, हाँ। तो इससे 2 बातें हुई, एक तो प्रेम भी बढ़ गया और दूसरा ये है कि वो कक्षा में कभी गायब नहीं होगा, ठीक है ना। तो घर वाले भी लोग बोलेंगे, अरे तुम जाओ, क्यों 20 लोगों को बुला लेते हो, है ना। तो ये जी बताइए। ओम स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रश्न है हमारा। जी जी, अपना परिचय बता दीजिए, सबको परिचय हो जाए ना। मैं एक योग टीचर, राजेश गर्ग, जबलपुर मध्य प्रदेश से। जी, मेरा व्यक्तिगत अनुभव अधिक तो नहीं कहूँगा, परंतु ये जरूर कहूँगा कि यदि मुझे टीचिंग अच्छे से प्राप्त नहीं हुई तो योग ऋषि स्वामी जी की जो वीडियो रहती थी उसको मैं ईयरफोन से लेकर के सांस कितनी छोड़ना चाहिए, कितनी लेना चाहिए, कपालभाति में कैसा करना चाहिए, अनुलोम विलोम कैसा करना चाहिए, उसकी बारीकी पर जा कर के हमने अनुलोम विलोम किया है और स्वयं का भी बीपी ठीक किया है। और साथ में MBBS डॉक्टर यदि सामने हो गए, हमने पूछा है कि आपके पास में कोई डायबिटीज़ या बीपी की दवा है क्या, बीपी का इलाज हो जाएगा, कि बोले नहीं हो सकता है। तो हमने व्यक्तिगत रूप से डायबिटीज़ भी एक एडिशनल SP हैं, उनका डायबिटीज़ ठीक किया और BP भी ठीक किया। तो ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। और सबसे बड़ा प्रश्न केवल एक है स्वामी जी, कि आप जब इतना महत्वपूर्ण योग करा रहे थे उसके बाद में, महर्षि स्वामी जी के बाद में, तो उसमें मैं आपकी सांसों को देख रहा था और गिन रहा था, समझ रहा था।
आप भस्त्रिका करा रहे थे, कपालभाति करा रहे थे, उसके बाद अनुलोम विलोम करा रहे थे, उस समय संगीत ना हो, ये प्रार्थना है मेरी। क्योंकि संगीत के बीच में यदि संगीत हो, संगीत की मनाही नहीं, संगीत के बगैर तो कुछ भी नहीं है, परंतु यदि उसमें संगीत प्रवेश कर जाएगा तो हम आपकी सांसें नहीं गिन पाएंगे, आपकी सांसों को हम समझ नहीं पाएंगे। तो हम मुख्य योग टीचर के रूप में हम जा रहे हैं अपने जिले में, और भी योग टीचर बनाने के लिए। तो आपकी एक एक सांस को समझें हम, तो केवल हम आपकी सांसों को गिने, उस बीच में यदि संगीत प्रवेश ना हो तो ये प्रार्थना है, और कहीं कोई बात नहीं है जी। ओम स्वामी। स्वामी जी के चरणों में वंदन अभिनंदन। स्वामी जी महाराज, मैं उदयपुर जिले से हूँ और आपके द्वारा मुझे भारत स्वाभिमान का दायित्व दिया गया था, और कई समय से उदयपुर में कार्य नहीं हो रहा है। और आपका विद्या निकेतन उदयपुर में 3 दिवसीय योग शिविर हुआ था, उसमें हजारों की पब्लिक आई थी। और स्वामी जी के योग शिविर के बाद और हमने आपके आदेश अनुसार आपने बोला कि सहयोग शिक्षक का शिविर आपको लेना है, तो यो शिविर हमने चालू किया। उसमें 85 111 जने का लक्ष्य रखा है सहयोग शिक्षक ने, तो 85 जनों को हमने ट्रेनिंग दी है सहयोग शिक्षक की, और बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। उसके पश्चात हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, वो भी बहुत ही अच्छा रहा, पूरे राजस्थान में नंबर 1 हुआ था। उसके पश्चात हमने जड़ी बूटी दिवस भी मनाया, वो भी अच्छा रहा। तो आपका इसी तरह उदयपुर जिले पे आशीर्वाद बना रहे, और हम सब ने बहुत अच्छे काम किया है। और सभी उदयपुर जिले के सभी को हम योग शिक्षक लेंगे, 1 मिनट के लिए सभी आप अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। तो आपके बार बार राज्य प्रोग्राम के आने से उदयपुर में उदयपुर में 4 प्रोग्राम ने ऐतिहासिक प्रोग्राम किए, उसमें योग की गंगा मनी, मेवाड़ की धरती पे योग का परचम फहराया। ओम स्वामी जी ओम। तो ये उदयपुर वालों का उदय हो गया, एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। तो उदयपुर में काफ़ी दिनों से कार्यक्रम जो है स्थगित हो गए थे, तो इस बार जब कार्यक्रम हुआ तो हमारे सब राज्य प्रभारियों ने और हमारे आदरणीय सब जिला प्रभारियों ने खूब पुरुषार्थ किया, और इतना उत्साह आ गया कि पैसे की कमी नहीं हुई। पहले तो लोग तैयार नहीं हो रहे थे, पैसे नहीं थे, और फिर लाखों रुपए आए, हजारों लोग योग करने आए, पूरे उदयपुर में क्रांति आ गई योग की। 3 दिन तो बहुत ही सुंदर वो रहा कार्यक्रम। तो चलिए, खूब आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। चलो, बहुत सुंदर। देखो अब देखो, ये कार्य करेंगे तो फिर प्रमाण भी इकट्ठे हो जाते हैं, कार्य नहीं करेंगे तो प्रमाण भी इकट्ठा नहीं होते। पूरा एल्बम बना करके लाए हुए हैं। चलो, खूब आशीर्वाद, पूरी टीम का खूब आशीर्वाद, ये पूरे जो है सहयोग शिक्षक का पूरा एल्बम बना के लाए। आशीर्वाद जी। जी पूज्य स्वामी जी महाराज, एक जैसे यहाँ से योग शिक्षक बन के जाते हैं, पूरा यहाँ से निचोड़ लेके जाते हैं, यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके जाते हैं, फिर वहाँ पर जाकर अपने नाम के ग्रुप से या अलग बैनर से योग शिक्षक बन जाते हैं। थोड़ा सा उसके लिए स्वामी जी से अनुरोध करूँगा कि उसके लिए दूसरों को मोटिवेट करें। और जो वास्तव में विकृति आ गई है हर योग कक्षा में डांस की, जबकि जॉगिंग में पूरा अभ्यास हो जाता है, पूरा पसीना निकल जाता है, तो उस विकृति को कैसे दूर करें स्वामी जी? तो आदरणीय अरविंद जी ने जो बातें कही हैं वो मैंने उसमें बोल भी दिया था, फिर भी दोबारा से बोलता हूँ कि योग के नाम पर पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं। हमको दूसरों के प्रभाव में कभी जाना नहीं है। कोई भस्त्रिका ऐसे कराएगा, कोई ऐसे कराएगा, कोई ऐसे कराएगा, वो पता नहीं क्या क्या तरीका है। वो हमारे गुरु के जैसा प्रामाणिक व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि जिन्होंने जन जन को, लाखों करोड़ों लोगों को कराया है, उनके जीवन का जो अनुभव है वो दूसरों के उसमें नहीं होता। वो साइंटिफिक वे में हम सारा कार्य करते हैं। हमारे ध्यान, प्राणायाम और आसन सब व्यवस्थित हैं, वैज्ञानिक हैं। तो ऐसी ही व्यवस्था में रहना है, उसकी मर्यादा का पूरा 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 पालन करना है। और आध्यात्मिक दृष्टि से, क्योंकि देखो शरीर नाच कूद में तो अच्छा लगता है देखने में, सुनने में, लेकिन मानसिक रूप से जो शांति और जो मस्तिष्क को चाहिए वो उससे मिलेगा नहीं। इसलिए आप उसको प्रॉपर वे में करें, यौगिक जॉगिंग में, सूर्य नमस्कार में, और भी कुछ आसन और व्यायाम जोड़े हैं गुरुदेव जी महाराज ने, तो वही करना है जिससे आपकी एक पहचान बनी रहे। दूसरा ये है कि आप जिनको ज़्यादा वो करना है वो उनको प्रवेश मत दीजिए। अब वो आ गए हैं, या तो उनको अपने रंग में रंग लीजिए, उनके रंग में रंगने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता नहीं, इसमें नाचने में क्या दिक्कत है। कई ऐसी समितियां 1-2 आई सामने,
कि उनमें फिर जो है विकृति आने लगती है, फिर डांस के नाम पर फिर दूसरी रासलीला चलने लगती है, ठीक है ना। तो वो नहीं करना अपने को, वो कभी नहीं करना है, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। जो पैकेज आप यहाँ सीखेंगे, आपने सीखा है, गुरुदेव जी महाराज के सानिध्य में सीखेंगे, वही पैकेज करना है। दूसरी जो बात आपने बोली है कि फिर अपने नाम का बैनर लगा देंगे या अपने लिए कोई जो है नई समिति का जो है गठन कर लेंगे, वो अपने, वो अच्छा नहीं, वो पाप है। देखो, राष्ट्र की सेवा, सनातन की सेवा के लिए जब एक आश्रय हमको मिला है, गुरु का आश्रय मिला है, तो उस इतना बड़ा ये प्लेटफार्म है जिससे आप देश के कोने कोने तक अपना नाम पहुंचा सकते हैं। जितने नाम मैंने 2-4 नाम लिए हैं, और आप में से भी हमारे कई योग शिक्षक हैं जो पूरे देश के लोग उनको जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो पतंजलि परिवार के अभिन्न अंग हैं। आज मेरी यदि पहचान है तो किसके कारण है? मैंने सुबह भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, अभी बोला था, किसके कारण है? पतंजलि के कारण है, स्वामी जी महाराज के कारण है। इसलिए आपसे मैं इस बात का अनुरोध भी करूंगा और परामर्श भी दूंगा। उपनिषद का वाक्य है, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। जो भूमा है उसी में सुख है, संकीर्णता में सुख नहीं है, संकुचित भावनाओं में सुख नहीं है, संकुचित कार्य में सुख नहीं है। यदि सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, यदि आप विराट बनना चाहते हैं, तो बड़ा सोचना, बड़ा कार्य करना है, छोटे कार्य में नहीं। फिर कई बार लोग इस पर भी आते हैं कि नहीं, हमने तो जो है योग स्टूडियो खोल दिया, ऐसा भी होता है। तो योग स्टूडियो खोला है तो आपको कम से कम, अगर पहले से खोल रखा है तो भी, आप जब मुख्य योग शिक्षक हैं तो आपको कम से कम एक योग कक्षा सुबह सुबह की 5 से 7:30 की योग कक्षा निशुल्क गुरु के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जरूर चलानी है। इसमें कोई जो है कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर पतंजलि परिवार को अपना परिवार समझते हैं, तो अगर पतंजलि को अपना योगी योद्धा मानते हैं, तो आपको 1-2 कक्षाएं या जब समय समय पर आपको कार्य के लिए, संगठन की जो है संरचना को आगे बढ़ाने के लिए, समिति के गठन के लिए आपका जो है सहयोग लिया जाए, तो उसमें आपको गौरव मिलेगा, उसमें आपका सम्मान बढ़ेगा। अब आप जिले स्तर पर, राज्य के स्तर पर यदि सम्मानित होना चाहते हैं, तो आपको ये कार्य तो करना पड़ेगा कि भाई गुरु का जो उपदेश है, संदेश है, उसको हमको घर घर पहुंचाना है। मैं ये 2-4-5 लोग जो राज्य प्रभारी आए हैं, इन्होंने 10-20 वर्ष से ये पूरा जीवन इसमें लगा दिया, खपा दिया। ये अपने पेंशन की भी टेंशन नहीं करते। पेंशन, आधी पेंशन तो सेवा में चली जाती है, जाती कि नहीं जाती? तो इसलिए आपको ये सच्चा धर्म है, स्वकर्म है, यही सच्ची कमाई है जो आपके साथ जाने वाली है। पैसे तो आते जाते रहते हैं, पैसे के लिए नहीं, अपने देश और समाज की सेवा के लिए हमको इस कार्य को करना है, ऐसा सबका मानस होना चाहिए। जी। ओम। स्वामी जी के शीर्ष चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं 2004 से स्वामी जी से जुड़ गया और तब से योग मतलब वहाँ टीवी पर देख देख कर योग सीख गया, और वहीं से उसी समय से 2004 से योग शिविर लेना प्रारंभ कर दिया। अब तक लगभग 250 से अधिक योग शिविर में ले चुका हूँ और 100 से अधिक योग शिक्षक बना चुका हूँ मैं। नाम और पता बताइए। हाँ, मेरा नाम किशन लाल जांगिड़ है, ब्यावर जिला, राजस्थान, अजमेर के पास में। तो 250 से अधिक मैं योग शिविर ले चुका हूँ, जिसमें करीब 161 योग शिविरों के रिकॉर्ड मेरे पास लिखा हुआ। उसके बाद मैंने, क्योंकि बीच में कुछ ऐसा व्यवधान आ गया था जिसके कारण से मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं, लेकिन 250 पूरे योग शिविर लिए मैंने। और 2000 मतलब ये क्या नाम, कोरोना काल से पहले तक की बात बता रहा हूँ मैं। कोरोना काल के बाद में फिर थोड़ा ये शिथिलता आ गई, क्योंकि जा नहीं सके इधर उधर। उसके बाद में फिर तो बहुत कम योग शिविर लिए हमने। तो और इसके अलावा मैंने 125 ग्राम समितियाँ बनाई, लेकिन उसमें मुझे अफसोस है कि मुश्किल से बहुत कम समितियाँ काम कर रही है, 5-7 समितियाँ काम कर पा रही है। बाकी 125 समिति, ग्राम समिति बनाई मैंने, सबका रिकॉर्ड मेरे पास है। जी, ठीक है। तो अभी
आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं लोगों को प्रेरित करते रहिए, सहयोग करते रहिए, ठीक है। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी को प्रणाम करते हुए सभी योग शिक्षकों को मेरा हृदय से नमन। स्वामी जी, मेरा प्रश्न था, नाम परिचय बताया करो, सबको बद्री पता चले। प्रसाद, बद्री प्रसाद जी जिला कहाँ से मंडला, हैं? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसा जी। जी। मैं 2007 से जुड़ा हुआ हूँ और आपके शिविर में योग शिक्षक बनने का ये अवसर मिला मुझे। इसके पहले मैं योग कक्षाएं लगाया करता था। तो समस्या ये आती हैं, जैसा कि सिस्टम है, हम लोग जाते हैं तो लोग बाग ये समझते हैं कि शायद स्वामी जी के उधर से पैसा आया है और ये स्वामी जी का प्रचार प्रसार करने आए हैं। तो लोग बाग कई जगह तो हमसे अपेक्षाएं चाहते हैं कि कुछ आप हमारे लिए करो, आप तो उनका प्रचार प्रसार करने आए। तो ऐसे में हम फिर थोड़ा सा नर्वस भी हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो समझते हैं कोई पार्टी से, जैसा पार्टी वाले करते हैं ऐसा समझने लगे। तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है। जी ओम सर। हर प्रकार के लोग मिलेंगे, आपका सत्कार करने वाले भी मिलेंगे, आपका तिरस्कार करने वाले भी मिलेंगे, ठीक है ना। आपको अलंकृत करने वाले भी मिलेंगे, आपको कलंकित करने वाले भी लोग मिलेंगे, आपको यस करने वाले भी मिलेंगे, नो करने वाले भी मिलेंगे। तो यस करने वाले में और नो करने वालों में आपको संतुलन बना के रखना है, ठीक है ना। तो वो तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष होते हैं। तो इसीलिए तो मैंने बोला कि जो पॉजिटिव थिंकिंग के लोग हैं, जो पतंजलि की सेवाओं को समझते हैं, आपके पास 2 4 5 लोग भी मिल गए ऐसे, तो 5 से 50 होने में कोई देर नहीं लगेगी। 90% लोग समझते हैं, वो नकारात्मक नहीं बोलते। 10% है वो तो रहेंगे, हमेशा रहते हैं, देवासुर संग्राम चलता रहता है। तो मैं तो अभी पूरी यात्रा करके मध्य प्रदेश की लगभग 2 तारीख से मध्य प्रदेश में 21 जिलों की यात्रा किया इस बार मैंने पूरी वर्षा में। मतलब 15 अगस्त को पहुंच करके 26-27 तक, 27 को वापस आया। कहीं जो है नदी की बाढ़ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो बहुत भयंकर स्थिति थी। लेकिन मध्य प्रदेश वालों का भी एक बार जोरदार अभिनंदन करिए, कोई भी कार्यक्रम असफल नहीं हुआ। वर्षा भी होती रही, चाहे वो किसी ज़िले में रात में, किसी में दिन में, किसी में सुबह, किसी में शाम में। कहीं नदी जो है 6 फीट ऊपर आ गई, कहीं नदी जो इतनी ऊपर आ गई कि पुल में 6 फीट पानी ऊपर आ गया। लोग बोले नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवान की, गुरु की कृपा रही, कोई कार्यक्रम कैंसिल नहीं हुआ। लगभग 5 से 10 हज़ार किलोमीटर की यात्रा रही। और जब आप संकल्प करेंगे तो आपका संकल्प पूरा होगा ही होगा, कोई दुनिया की ताकत उसको मेट नहीं सकती है।